बच्चों नेक्स्ट इसके अंदर बात करेंगे जो नेक्स्ट टर्म्स, जैसा भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 5 टर्म्स के बारे में, बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, एसेट्स और बिजनेस ट्रांजैक्शन, लायबिलिटीज़, एसेट्स और क्या क्या था, कैपिटल और ड्राइंग। ये हमने सब चीज़ें पढ़ी थी। अब इसी में आगे करते हैं, आगे कैरी। तो नंबर 5 है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस में जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर। तो भैया एक्सपेंडिचर हो गया, हमने किसी को 1 लाख रुपए दिए और उसके बदले फर्नीचर खरीद लिया, हमने 5 लाख रुपए में कोई प्लॉट ऑफ लैंड ले लिया, ये हमारे क्या है, एक्सपेंडिचर है। हमने लेबर को सैलरी दी, वो भी क्या है, एक्सपेंडिचर है। लेबर को हमने 25,000 रुपये की सैलरी दी, एक्सपेंडिचर है। हमने मशीनरी जो खरीदी 2 लाख रुपए की खरीद ली, ये भी एक्सपेंडिचर है। लेकिन मशीनरी को चलाने के लिए जो उसमें ऑयल लग रहा है, जो फ्यूल उसमें लग रहा है, वो भी क्या है, एक्सपेंडिचर ही तो है। अब इन जितने भी मैंने आपको एक्सपेंडिचर के एग्जांपल बताए, मतलब जो हमारी जेब से जो पैसा खर्च हो रहा है, हमारी जेब से जो पैसा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पैसे खर्च की जो कैटेगरी बनती है वो 2 बन जाती है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल वो पूंजी मत लगा दीजिएगा, वो अलग चीज़ है, वो मालिक द्वारा लगाए गए पैसे को कैपिटल कहते हैं। यहाँ पे मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, ये एक साथ ही पढ़े जाएंगे दोनों चीज़ें, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब कैपिटल को एक्सपेंडिचर के साथ पढ़ा जाए तो उसका टर्म का मतलब होता है ऐसे पैसे जो किसी एसेट का निर्माण कर रहे हैं। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जब पढ़ा जाए, यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ जुड़ जाए, तो इसका मतलब होता है ऐसे खर्चे जो किसी एसेट का तो निर्माण नहीं करते लेकिन एसेट को चलाए रखने के लिए ज़रूरी है। नहीं समझ में आया, समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मैंने 2 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, परचेज मशीनरी फॉर 2 लाख, 2 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। एग्जांपल से ही क्लियर होंगी सारी चीज़ें। ध्यान रखना, भी स्टार्टिंग है अभी आप लोगों की, तो एकदम से प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, लेकिन एग्जांपल जो मैं देता हूँ उसको जरूर ध्यान से समझिएगा या सुनिएगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। तो मैंने 2 लाख रुपए की मशीनरी खरीद ली, ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि यहाँ पर ये इस 2 लाख रुपए का एकदम से खर्च नहीं हो रही, मतलब 2 लाख रुपए के मैंने मशीनरी जो खरीदी है उसका उपभोग 1 साल से ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होगा, तो इसलिए उसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन उस मशीनरी को चलाने के लिए, मतलब गिवन ₹25,000 फॉर फ्यूल फॉर स्टार्टिंग ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी को स्टार्ट करने के लिए या उसको चलाने के लिए जो 25,000 रुपये का फ्यूल खर्च किया गया, या 25,000 रुपये जो फ्यूल के ऊपर खर्च किए गए, उसे हम क्या कहेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने कोई बाइक खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस बाइक में जो पेट्रोल डलवाता हूँ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया। और एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसी कोई भी एसेट पर जब हम पैसा खर्च करते हैं, मतलब हमने एसेट को खरीदने के लिए जो भी पैसा लगाया उसका एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। मतलब मेरी जेब में सुबह पैसे थे और शाम को नहीं है, मैंने पैसा खर्च कर दिया, लेकिन उस पैसे का मैंने उपभोग कैसे किया है। अगर मैंने कोई एसेट खरीद ली तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मैंने उस एसेट को चलाने के लिए खर्चा किया है तो वो क्या बन जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने अपनी फैक्ट्री की जो, मतलब प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा, बाद में उसके ऊपर मैंने 4 दीवारी बनवाई, छत डलवाई, मतलब प्रॉपर एक फैक्ट्री बनवा दी, तो जो भी पैसा खर्च किया वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन उस पर मैंने वाइट वॉश करवा लिया अगले साल, मतलब अभी तो पूरा तैयार करा था, अगले साल मैंने उस पर वाइट वॉश करवाया, तो वो रनिंग कंडीशन के लिए है ना, ताकि वो फैक्ट्री चलती रहे। हर साल या हर 6 महीने में मैं उसकी मरम्मत करवा रहा हूँ, उस मरम्मत पे जो पैसा लगा रहा हूँ, वाइट वॉश वगैरह करवा रहा हूँ, छोटी मोटी टूट फूट हुई उस पर जो पैसा लगा रहा हूँ, वो मेरे लिए क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाइक खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाइक में पेट्रोल डलवाया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाइक की सर्विस करवाई, अब आप सोचिए किस पे आएगा वो। बाइक की सर्विस का मतलब, बाइक की सर्विस क्या है, उसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए है ना। बाइक पर मैंने कुछ स्पेशल थोड़ी ना खर्चा किया है, बाइक तो सर्विस होगी हर बार होगी, तो वो क्या कहलाएगी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाइक पर मैंने कुछ एसेसरीज लगवा दी, तो ध्यान रखिएगा वो सर्विस कंडीशन में लाने के लिए नहीं है। बाइक पर अगर मैंने साइड बॉक्स लगवा लिया, जिसे हम डिक्की बोलते हैं, वो लगवा लिया,
आगे इंजन कवर लगवा लिया, शीशे वगैरह लगवा लिए, या कुछ और एसेसरीज लगवा ली, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो एसेट का निर्माण कर रहे हैं। और जो बाइक पे पेट्रोल डलवाया, बाइक धुलाई करवाई, बाइक की सर्विस करवाई, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट। जब किसी एसेट का निर्माण हो जाए, एसेट आप लोगों को पता ही है, लास्ट क्लास आपने देखी होगी, जब भी कोई एसेट खरीदी जाए, मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने बिल्डिंग खरीदी, मैंने मशीनरी खरीद ली, मैंने एसी खरीद लिया, ठीक है, मैंने फर्नीचर खरीद लिया, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स हैं, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन मैंने एसी को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर यूजेस ऑफ एसेट। उस एसेट को यूज करने के लिए जो भी मुझे बिल पे करना पड़ रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक बेसिक टर्म्स, मतलब बेसिक हमने याद करने का तरीका, जैसे आप मैथ वगैरह में भी याद करते थे, रिवेन्यू मतलब रोज रोज, और ये सी मतलब कैपिटल मतलब का आ गया ना, तो कभी कभी। ध्यान रखना, एसेट रोज रोज नहीं खरीदी जाती, लेकिन उस एसेट्स को चलाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो रोज रोज है। मैं फर्नीचर रोज रोज नहीं खरीदूंगा, मैं एसी रोज रोज नहीं खरीदूंगा, लेकिन एसी का बिल हर महीने पे करूंगा। बाइक कभी कभी खरीदी जाती है, मतलब साल में 5-7 साल में, 10 साल में एक बार खरीदी जाएगी, लेकिन उस बाइक में जो पेट्रोल डलेगा वो हर 10 दिन में, 5 दिन में, रोज डलेगा। आपने मोबाइल खरीदा, तो कभी कभी खरीदते हो मोबाइल, रोज रोज नहीं खरीदते, तो कभी कभी मोबाइल खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन मोबाइल का जो आप उसमें जो सिम के इंटरनेट के जो चार्जेस यूज़ करते हो, जो कॉलिंग के चार्जेस जो लगाते हो, ठीक है ना, चाहे जियो की सिम लो या किसी और की सिम लो, तो उसमें जो भी आप टॉपअप डलवाते हो, वो चीज़ क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इससे बिल्कुल एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा, जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए। तो एक्सपेंडिचर दो प्रकार के, जो कभी कभी एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, मशीनरी खरीदी या कोई एसेट खरीदी। और ऐसे एक्सपेंडिचर जो रोज़ रोज़ चलते ही रहते हैं, लेबर को सैलरी देना, उस एसेट को चलाए रखने के लिए जो भी खर्चे किए जाना, ये रोज़ रोज़ होते हैं, इन्हें हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट है, इसी से मिलता जुलता ही, रिवेन्यू या रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स ये भी दो प्रकार की होती है, कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा रिवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब पैसे का आना, एक्सपेंडिचर का मतलब पैसे का जाना था, पैसा मेरी जेब में था सुबह, अब नहीं है, खर्च हो गया। यहाँ पर क्या है, सुबह मैं खाली जेब बैठा हुआ हूँ, मेरे पास शाम को पैसे आ गए, तो इसका मतलब रिसिप्ट हो गई, पैसे प्राप्त करना। तो रिसिप्ट दो प्रकार की होती हैं, या तो कैपिटल रिसिप्ट होगी या रिवेन्यू रिसिप्ट होगी। कैपिटल रिसिप्ट वो कि पैसे तो आए मेरे पास, लेकिन मुझे अपनी कोई एसेट बेचनी पड़ गई, आफ्टर सेल ऑफ एसेट, या फिर आफ्टर टेकिंग लायबिलिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर बेच दिया, या बैंक लोन टेकन। बैंक लोन आपको पता है लायबिलिटी है, और फर्नीचर आपको पता है एसेट है। तो या तो मैं एसेट्स बेचने के बदले पैसे लेकर के आऊँ, मेरे पास सुबह कोई एसेट थी, एसेट्स मैंने बेच दी, अपनी बाइक बेच दी, एसी बेच दी या फर्नीचर बेच दिया, तो पैसे तो आएंगे। तो ये हमारा किस चीज़ का एग्जांपल है, कैपिटल रिसिप्ट का। या मैंने बैंक से लोन ले लिया, पैसे तो आए, लेकिन क्या बन गया मेरा, ये कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट हम उसको कहेंगे नो एसेट सोल्ड, ना तो एसेट बेची जाए, ना ही नो लायबिलिटी टेकन, यानी कि ना तो कोई एसेट्स बेची जाए, ना ही कोई लायबिलिटी ली जाए। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे, ना तो मैं कोई, आप किसी से उधार ले रहे हैं, ना ही कोई एसेट बेच रहे, उसके बावजूद आपके पास पैसा आ रहा है। तो जैसे एग्जांपल के लिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ट्यूशन फी
रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये क्या है? ऐसे एग्जाम्पल हैं। नंबर 4 गुड्स सोल्ड, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें मेरे पर रेगुलरली पैसा आता रहता है, लेकिन मैं अपना ना तो कोई अपनी एसेट्स बेच रहा हूँ और ना ही कोई लायबिलिटी किसी से उठा रहा हूँ, यानी कि ना तो कोई बैंक से लोन ले रहा हूँ, ना ही मैं अपनी कोई एसेट्स बेच रहा हूँ, प्रॉपर एसेट कोई भी नहीं बेच रहा। ठीक है, तो जब इस तरह से पैसे प्राप्त होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रिवेन्यू रिसीप्ट। और यहाँ पर भी वही बात हो गई, यहाँ होगा कभी कभी और यहाँ रोज रोज, मतलब पैसे रोज रोज आए, रोज रोज मतलब महीने में आते रहे, रेगुलर बेस पे आते रहे। रिवेन्यू का मतलब रेगुलर, तो रेगुलर रिसिप्ट होती रहे उसको हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट। और जो कभी कभार रिसिप्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। एसेट्स में रोज रोज नहीं बेचूंगा, बैंक से लोन जो है रोज रोज नहीं लूँगा, तो ऐसी रिसिप्ट को हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। और मैंने कहीं पैसा लगा रखा है तो मुझे ब्याज रेगुलर नहीं मिलता रहेगा। मैं अगर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो ट्यूशन फीस मुझे रेगुलर मिलेगी। अगर मैंने अपने जो फैक्ट्री के बाहर का एरिया जो गोदाम है वो किसी को किराए पर दे रखा है तो उसका किराया हर महीने आएगा ही आएगा। मैं गुड्स रोज रोज बेचूंगा ही बेचूंगा। तो ये जब चीज़ें पैसे मेरे पास आते हैं, इस चीज़ को क्या बोला जाएगा? रिवेन्यू रिसिप्ट। आगे पढ़ते हैं इसी में ही। नंबर 9 एक्सपेंस। एक्सपेंस अभी आपने ऊपर एक्सपेंडिचर में पढ़ ही लिया है, तो एक्सपेंस का मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लाइक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रोज रोज होने वाले खर्चे, रोज रोज होने वाले खर्चे क्या हैं? रोज मतलब हर महीने में रेगुलर बेस पे होने वाले खर्चे। सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, रॉ मटेरियल जो कच्चा माल जो हम सामान बनाते हैं उसके लिए कच्चा माल खरीदना पड़ता है, तो रॉ मटेरियल परचेज्ड, लेबर पेमेंट, रिपेयर चार्जेस, कार्टेज रिक्शे का किराया, कार्टेज पेड, एटसेट्रा। सैलरी आपको पता है, जो हम लेबर को सैलरी देते हैं, लेबर चार्जेस आपको पता है, जो फिजिकल लेबर। अगर ऑफिस के अंदर किसी को दिए जा रहे पैसे तो सैलरी पेड है, फैक्ट्री के अंदर किसी को पेमेंट की जा रही तो लेबर पेमेंट है। हमने बैंक से जो लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो मशीनरी वगैरह चला रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, रॉ मटेरियल ख़रीदा है उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा, रिपेयर फैक्ट्री के अंदर टूट फूट होती रहती है उसके लिए जो खर्चा पेमेंट करना है, कार्टेज कहते हैं रिक्शे का किराया, ट्रांसपोर्टेशन का किराया। तो जो भी हमने माल सामान मंगवा रहे हैं या कहीं भेज रहे हैं उसके अंदर रिक्शे का जो भी किराया लगेगा, टेम्पो का जो भी खर्चा लगेगा वो कार्टेज है। उसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? एक्सपेंस है। तो फैक्ट्री के अंदर माल बनाने के लिए ये सारे चीज़ों को रेगुलर बेस पे करने के लिए हमें कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? एक्सपेंस। और ये ध्यान रखिएगा, जो एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था उसमें जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसी चीज़ को हम एक्सपेंस कहते हैं। नेक्स्ट है इनकम। इनकम भी बिल्कुल सेम वैसे ही है जो अभी हमने जैसे एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा, एक्सपेंस के बारे में पढ़ा, इसी तरह से इनकम। तो ये इनकम हमारे लिए क्या है? लाइक रिवेन्यू रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, मतलब इनफ्लो ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब जिस तरह से हमने एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा, खर्चे जो अपने बिजनेस के अंदर हमें रेगुलर बेस पे खर्चे करने पड़ते रहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस। इसी तरह से बिजनेस में हमें जो रेगुलरली इनकम मिलती रहती है, रेगुलर पैसे में मिलते रहते हैं,
जैसे इंटरेस्ट हमें मिलता रहेगा। ज़रूरी नहीं कि हमें हमेशा इंटरेस्ट पे ही करें, हमने कहीं अगर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो उस पर उसके बदले हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हमने कोई अपनी जगह किराए पर दे रखी है तो उसके बदले हमें रेंट मिलता रहेगा। इनफ्लो रेगुलर बेस पे जो होता रहे, सेल, मनी रिसीव्ड फॉर सेल, सेल के बदले जो पैसे मिल रहे हैं वो रेगुलर बेस पे मिलते रहेंगे। तो ये हमारे लिए क्या है, रिवेन्यू रिसीप्ट है। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनकमिंग, यानी कि इनकम। तो हमने 2 पॉइंट पढ़े अभी, एक एक्सपेंस पढ़ लिया और दूसरा हमने इनकम पढ़ लिया। इसी से रिलेटेड 2 पॉइंट और निकल करके आएंगे अब, प्रॉफिट, और दूसरा इसी से निकल करके आएगा लॉस। ये इनकम है, पैसे का आना, और वो हमने पढ़ा था एक्सपेंस, पैसे का जाना। तो अगर इनकम की बात, सॉरी प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कब होगा, व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस। अगर इनकम, पैसा ज़्यादा आ रहा है और खर्चे कम हैं, रेगुलर बेस पे जो हमारे पे पैसे आते हैं वो ज़्यादा है और रेगुलर बेस पे होने वाले खर्चे कम हैं, तो हमें क्या हो जाएगा पूरे साल में, प्रॉफिट। पूरे साल की हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उस स्टेटमेंट में हम सारे अपने खर्चे लिखेंगे और उसी स्टेटमेंट में हम सारे के सारी अपनी इनकम लिखेंगे। इनकम आपको पता है ये सब चीज़ें, और एक्सपेंस आपको पता है ये सब चीज़ें। तो एक्सपेंसेस लिखें, इनकम लिखी। इनकम थी 4 लाख रुपए की, एक्सपेंस है 3,60,000 रुपये के, तो जो 40,000 रुपये बच गए ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। और इसी का उल्टा लॉस, व्हेन इनकम इज लेस देन एक्सपेंस, यानी कि इनकम जो है आपकी एक्सपेंस से कम हो जाए। 4 लाख रुपए की इनकम थी लेकिन 5 लाख रुपए के खर्चे थे, 1 लाख रुपए आप माइनस में जा रहे हो, 1 लाख रुपए नुकसान में जा रहे हो, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, लॉस। तो इतना करते हैं, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। इसी में आगे देखते हैं गेन। गेन का मतलब यहाँ पर प्रॉफिट और गेन दोनों अलग अलग बात है। हमारे बिजनेस में हमें पता है कि भैया हम माल जो बेच रहे हैं पैसे हमारे पास आएंगे। हमें पता है अगर हमने पैसे किसी को ब्याज पे दे रखे हैं तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। हमने जगह किसी को क्या किराए पर दे रखी है तो रेंट आएगा ही आएगा। और मशीनरी चला रहे हैं तो बिजली का बिल आएगा ही आएगा। मशीनरी चला रहे हैं तो लेबर की सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये सब हमारे कुछ रूटीन वाले, रेगुलर बेस पे होने वाले खर्चे हैं, कुछ रूटीन की इनकम्स हैं। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस देखते हैं या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लेकिन इसके अलावा ये रेगुलर बेस पे होने वाला प्रॉफिट है, मतलब रेगुलर चीज़ों के बदले होने वाला प्रॉफिट है। गेन का मतलब यहाँ पर ये है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हमारे को प्रॉफिट हो जाए, व्हेन अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज अराइज्ड, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड मिल जाए, लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। जो अगर हम गुड्स बना रहे हैं, उन गुड्स को बेचने पर, जो हम गुड्स बनाते थे उन गुड्स को बेचने पर अचानक ही हमारे को पैसा मिल गया। मतलब जो गुड्स हम बनाते थे वो 100 रुपये का मार्केट में बिकता था, लेकिन आज की डेट में किसी भी कारण से उसके रेट 120 रुपये हो गए। तो 20 रुपये जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ये हमारे लिए गेन नहीं है, ध्यान रखना। 100 रुपये के बदले 90 रुपये हो जाना, 100 रुपये के बदले 120 रुपये हो जाना, ये नॉर्मल कोर्स में आपको नज़र आएगा ही आएगा। तो ये हमारे लिए प्रॉफिट ही है। मतलब जो हम 100 रुपये में माल बेचते थे उससे जो पैसा आता था वो भी हमारे लिए इनकम है। 120 रुपये पर यूनिट के हिसाब से जो भी सामान बेच रहे हैं उसको भी हम अपनी इनकम ही मानेंगे। लेकिन जिस मशीनरी के ऊपर हम गुड्स बना रहे थे उस मशीनरी को आज की डेट में हमें अच्छे रेट मिल रहे हैं बेचने पर। जो हमारी फैक्ट्री का जो पुराना फर्नीचर था वो हम 1 लाख रुपए का खरीद के लेके आए थे, लेकिन वो पुराना फर्नीचर था, लेकिन वो मार्केट में किसी के पास नहीं था और वो हमारे पास ही था और उसकी मार्केट वैल्यू आज की डेट में 1,80,000 रुपये हो गई।
बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा हमने सोचा थोड़ी ना था। लेकिन जो 80 रुपये हमारे को एक्स्ट्रा मिल गए, ये हमारे लिए क्या है, एक अनएक्सपेक्टेड गेन है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। इसको क्या बोला जाएगा, गेन। जो ज़मीन का टुकड़ा हमारे पास था, वो खाली ज़मीन पड़ी हुई थी और हमें उम्मीद नहीं थी कि उसके रेट बढ़ेंगे। ज़मीन बेचने का हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो मैन्युफैक्चरिंग का है। हम गुड्स बनाते हैं और बेचते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले पैसा कमाते हैं, तो वो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। लेकिन जो ज़मीन हमारे पास पड़ी हुई थी, हमारी फैक्ट्री की ज़मीन है, उसके जो साथ वाला एरिया था, जो खरीदा हुआ तो हमने ही था, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 300 गुना हो गई, यानी कि 3 गुना उसके रेट बढ़ गए। सॉरी 300% हो गई, 3 गुना उसके रेट बढ़ गए। तो हमने तुरंत उसको बेचने में अपनी समझदारी दिखाई। तो जो हमने बेचा, जो 200% हमारे को एक्स्ट्रा मिल गई, 2 गुना जो रेट हमारे को एक्स्ट्रा मिल गए, ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, गेन। ध्यान रखेगा, है तो हमारे बिजनेस की इनकम ही, लेकिन उसको हम गेन कहेंगे, प्रॉफिट नहीं कहेंगे। तो ये हमारा गेन का और प्रॉफिट का डिफरेंस क्या है। प्रॉफिट रेगुलर बेस पे होता रहता है, लॉस भी रेगुलर बेस पे होता रहता है, लेकिन हम जो उम्मीद करते हैं वो प्रॉफिट की करते हैं। तो प्रॉफिट हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में चलता रहता है, लेकिन गेन मतलब एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, उसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ज़मीन के रेट अचानक बढ़ जाए, उसकी वजह से प्रॉफिट हो जाए, फर्नीचर या किसी और एसेट के रेट अचानक बढ़ जाए, उसकी वजह से हमें प्रॉफिट हो जाए, तो वो हमारे लिए गेन कहलाएगा। आगे देखते हैं और कोई टर्म, डेप्रिसिएशन। इसको बोलते हैं मूल्यह्रास। जो भी हमारे पास एसेट है, ये नाम वैसे आपने सुना होगा मूल्यह्रास, पहले इसको घिसावट भी बोला जाता है। तो यूज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट आपको पता है, या इसको नॉन करेंट एसेट भी बोलते हैं, कि नॉन करेंट एसेट या किसी भी प्रकार की फिक्स्ड एसेट्स का यूज़ करने की वजह से जो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। जैसे हमने एक मशीनरी खरीदी, परचेज ऑफ मशीनरी 5 लाख हमने खरीदी थी ऑन 1 जनवरी 2018। 2018 को हमने 2018 में 1 जनवरी को हमने 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, लेकिन 31 दिसंबर को 2018 इसकी वैल्यू कितने की रह गई, वैल्यू ऑफ मशीनरी। अगर हम इस मशीनरी को बेचना चाहते हैं तो आज की डेट में इसकी वैल्यू रह गई 4,20,000 रुपये। 5 लाख की खरीदी थी, लेकिन आज उस मशीनरी की वैल्यू 1 साल के बाद, पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया, 1 साल के बाद उसकी मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई है, 4,20,000। तो जो 80,000 रुपये इसकी वैल्यू कम हो गई है, डिक्रीज इन वैल्यू ड्यू टू यूजेस ऑफ मशीनरी। मशीनरी को हमने प्रयोग किया, तो प्रयोग करने की वजह से जो इस मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है, उसको हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। 5 लाख रुपए की खरीद के लाए थे, 1 साल तक प्रयोग करते रहे, 1 साल का प्रयोग करने के बाद उसकी वैल्यू कम हो गई है। कितने रुपए कम हो गई, 80,000 रुपये। तो इस 80,000 रुपये की कमी को क्या बोला जाएगा, डेप्रिसिएशन। ध्यान रखिएगा, यूज होना चाहिए। इसका दूसरा एग्जांपल समझते हैं। आप 5 लाख रुपए की मशीनरी लेकर के आए और लाने के बाद उस मशीनरी में मतलब उस मशीनरी का एक्सीडेंट हो गया। इंस्टॉल कर रहे थे या ट्रक से उतरवा रहे थे, उसी टाइम मशीनरी गिर गई और मशीनरी के अंजर पंजर सब टूट टाट गए। और हमने जब दोबारा उसकी मशीनरी की वैल्यू कैलकुलेट करवाई, मार्केट वैल्यू दिखवाई, तो उसकी वैल्यू खाली 4,20,000 आ रही है। मतलब मशीनरी की वैल्यू जो उसके पार्ट्स थे वो ऐसे पार्ट्स थे कि अगर टूटने के बाद दोबारा जुड़ने के चांस नहीं है, तो दोबारा जुड़ेंगे तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली कम मिलेगी। तो जो 80,000 रुपये उस वैल्यू में कमी आई है, उसे हम कहेंगे कैपिटल लॉस। ध्यान रखिएगा, एक टर्म और बता रहा हूँ मैं इसमें, कैपिटल लॉस। स्पेस नहीं है, चलिए आप याद रखिएगा, कैपिटल लॉस। तो कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन क्या है, जब हम मशीनरी को या किसी भी फिक्स एसेट को रेगुलर बेस पे यूज़ करते हैं, मतलब हमारी पॉजिटिव इंटेंशन रहती है उस मशीनरी का प्रयोग करने का, उस एसेट्स का यूज़ करने का, और उससे हमें कुछ ना कुछ लाभ भी मिल रहा है। तो जब हम इस प्रकार से किसी भी फिक्स एसेट को यूज़ करते हैं, तो उसकी जितनी भी वैल्यू कम होती है, उसे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन हो जाना। रेगुलर यूज़ की वजह से जो भी फिक्स एसेट कम होना, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। लेकिन अगर एक्सीडेंट की वजह से मशीनरी की वैल्यू या किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो उसे हम कैपिटल लॉस कहेंगे। कैपिटल
लॉस, वो वाला कैपिटल नहीं है। ये कैपिटल वर्ड कई बार बीच में आता है, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस, कई और भी शब्दों में आएगा यूज़, लेकिन सिंपल कैपिटल और कैपिटल लॉस का अंतर है। तो कैपिटल लॉस क्या बताया मैंने आपको, जब मशीनरी या किसी भी फिक्स एसेट्स का एक्सीडेंट की वजह से वैल्यू कम हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल लॉस। लेकिन अगर वही फिक्स एसेट रेगुलर यूसेज की वजह से कम हो जाए, हम प्रयोग कर रहे हैं उस वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम, डेप्रिसिएशन। तो आज की क्लास में मैंने आपको 7-8 पॉइंट बता दिए, एक एक करके देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंस है, ये एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर क्या, एक्सपेंडिचर जो कभी कभी हो, जो कभी कभी हो, जो रोज रोज हो। रिसिप्ट जो कभी कभी हो, रोज रोज हो। एक्सपेंस ये रेगुलर होने वाले खर्चे। इनकम रेगुलर होने वाली इनकम, और जब इनकम ज़्यादा हो तो प्रॉफिट, इनकम कम हो तो लॉस, और ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो जाए तो उसे गेन कहेंगे। और डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स एसेट का यूज़ करने की वजह से जो वैल्यू कम हो रही है वो डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे बेटा।